मैं हूँ सीमा लक्ष्मी नारायण गार्डन से। नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई। और कल मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत व्यस्त रही। और आज 2 तारीख है, 2 जनवरी है और खुशियों के साथ हमारा ये नया वर्ष आया है। तो बहुत ही खूबसूरत फूलों के साथ मैं एक स्पेशल पर्सन से मिलाने जा रही हूँ। स्पेशल एक हमारे पास हमारे घर में मेहमान, नए मेहमान हैं जो आए हैं हमारे घर में, तो उनसे मैं मिलाने जा रही हूँ। और अपने फिर गेंदे के बारे में बताऊंगी कि इतना बड़ा फ्लावर कैसे आया, क्यों आया, तो इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगी। और चंपा के प्लांट के बारे में, कुछ नाग चंपा के प्लांट के बारे में कुछ जानकारी स्पेशल दूंगी। तो पहले आप हमारे स्पेशल पर्सन से मिलिए जो हमारी लाइफ के चेंज करने में उनका सबसे बड़ा हाथ है, जिससे हमें गार्डनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ। क्यों गार्डनिंग करने में हमको ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों हुआ, कविताएं लिखने में ज़्यादा क्यों इंटरेस्ट हुआ। और हाँ, तो आप देखिए, हमारे नए पर्सन से मिलिए, नए हमारे दोस्त से मिलिए हमारे। तो ये देखिए कृष्णा जी हमारे घर में आए हैं और मैंने इनको ऑनलाइन मंगाया था। और परसों ये कल ही हमारे घर में नए वर्ष पे आ गए। और मैंने 4-5 दिन पहले ही इनको ऑनलाइन अमेज़ॉन से मंगाया था। तो हमको पता नहीं था कि 1 तारीख ये निश्चित करेंगे, 1 जनवरी को हमारे घर में ये आ गए सुबह 12 बजे के करीब। और हमें इतनी खुशी हुई इनको, इनके साथ टाइम स्पेंड, तब से मैं कल से इनको साथ अपने रखती हूँ, अपने बिस्तर पे सुला रही हूँ, अपने पास रख रही हूँ। और इन्हीं से हमको प्रेरणा मिली है कि अपने फूलों को सजाऊं। क्योंकि हमको इनका जो चेहरा आपको दिख रहा है, हमको पहले से ही इनको इस तरह का चेहरा हमको दिखता था। जब मैं सोती थी, जब जागती थी, जब मुझे यही चेहरा बस दिखता था, यही बड़ी बड़ी सी आंखें सागर जैसी। और मैंने बहुत सारी, आपको नहीं विश्वास होगा, बहुत सारी मैंने इनकी आँखों पे, मैंने इनके पूरे इनको देख के, मैंने सपनों में देख के मैंने कविताएं बहुत सारी लिख डाली, बहुत सारे भजन लिख डाले। और हमारे ये इन्होंने तय कर किया होगा कि हम 1 जनवरी को हमारे पास, ये हमारे घर में आएंगे, तो 1 जनवरी को हमारे पास आ गए। और उस दिन भी मैंने कविता लिखी, आने के पहले मैंने ये कविता लिखी थी, बहुत ही बढ़िया इनके लिए भजन लिखा था। और सेम वैसे ही हमारे घर में आए हैं। इनकी बड़ी बड़ी आँखें हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, और मोर पंख इनके सर पे है, और पीताम्बर पहने हैं। देखिए, अब मैंने बहुत सारे ऐसे भजन लिखे हैं जो इनसे बिल्कुल मैच करते हैं। बहुत हमारे बिल्कुल हमको इतनी खुशी है, इनको अपने साथ हर समय मैं रखती हूँ। और ये फूलों में हमको दिखते हैं, ये किसी भी कोई भी पौधा लगाती हूँ उनमें हमको भगवान जो हमारे कृष्ण जी हैं हमको सदा दिखते हैं, हर समय हमको दिखते हैं। और कितने सुंदर से हमारे ये ऑनलाइन आए हैं। तो इनके साथ मैं अपने आज नए साल पे नया वीडियो एक अपडेट करने जा रही हूँ। आप लोग, आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो ये गार्डन में हमारे, जब से मैंने गार्डनिंग शुरू की है तब से हमारे साथ में रहते हैं, लेकिन हमारे सामने नहीं आते थे। अब इस साल हमारे सामने आ गए हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे और एक्साइटमेंट हो रहा है कि हमारे वीडियो के साथ ये साथ रहेंगे। जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगी, हमारे साथ हर समय रहेंगे। और बांसुरी भी आपने लगाए हैं, देखिए बांसुरी भी है और मोरपंख भी है, जूड़ा लगाए हैं। ऐसे ही मैंने बहुत सारे भजन लिखे हैं। और आज मैं अपने पौधों में एक एक स्पेशल आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ कि हमारे गेंदे में, गेंदे तो सबके यहाँ खिलते होंगे, लेकिन जो स्पेशल गेंदे होते हैं और पूरा खिल जाते हैं और बहुत दिन तक टिके रहते हैं। और बहुत बड़ा साइज, बहुत बड़ा साइज है हमारे गेंदों का। इतना बड़ा साइज शायद ज़मीन में भी आपको दिखता होगा, लेकिन गमलों में इतना बड़ा साइज हमें लगता है कि नहीं दिखता है। और इसका कारण ये है कि हमारी जो खाद मैंने जो घर पे बनाई थी, जो मैंने खादें पत्तियों की जो खाद बनाई थी मैंने, जो हम लोग खाते हैं, छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, और सेब के हैं, संतरे के हैं, नींबू के हैं, इन सब को मैं डिल्यूट करने के बाद में इन सबको इनकी खाद हम वर्मी कंपोस्ट जो बनाते हैं, वही बनाने के बाद मैंने पौधों को लगाया था। क्योंकि ये हमारे 3-4 महीने पुराने पौधे हैं, 3 महीने पुराने पौधे हैं। तब मैंने उसी के खाद से, मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था कि उसी वही खाद में मैंने गोबर और गार्डन सॉयल और बुश खाद, वो वाली खाद जो हमारी मैंने घर पे बनाई थी, छिलकों की खाद, उन्हीं से मैंने पौधे लगाए थे। तो ये सबसे तो कारण यही है कि इतने ज़्यादा फ्लावरिंग, इतने बड़े बड़े फ्लावर, मतलब बहुत ही बड़े फ्लावर, बहुत खूबसूरत। अगर जो मैं इनको एग्जीबिशन में लगाऊँ, प्रदर्शनी में लगाऊँ, तो हमारे हमको ये फर्स्ट प्राइज़ दिला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई प्रदर्शनी सीतापुर में नहीं लगी है। तो अगर जो लखनऊ में भी प्रदर्शनी कहीं भी लगी है तो मैं ले जा सकती हूँ, लेकिन कुछ प्रदर्शनी कोई मुझे नहीं पता चल रही कि लगी है।
और बहुत ज़्यादा हमारे पास 20 पे मैंने छोटे-छोटे पौधे मंगाए थे और 20 पौधों में ऐसा कोई प्लांट नहीं है, केवल एक ये प्लांट दूसरी वैरायटी का आ गया। देखिए इसमें इस टाइप का फ्लावर निकला है, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत फ्लावर है। बाकी हमारे जितने भी छोटे-छोटे से गमले में 10 इंच के गमले में फ्लावर लगे हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत हेल्दी। और इनका एक तो मेन कारण ये है कि मैंने घर के जो पत्तियों की खाद बनाई थी और जो सब्जियों का जो वेस्ट आप फेंक देती हैं उनका भरते रहिए ड्रम में। और ड्रम में भरने के बाद में जब 4-5-6 महीने के बाद में वो पत्तियां सूख जाती हैं और पत्तियों की खाद मैंने अलग बनाई थी बोरियों में भर के, और जो सब्जियों के छिलके होते हैं उनकी फलों के छिलकों की खाद मैंने अलग बनाई थी सारी। और इसमें मैंने बताया भी था कि सरसों की खली और बहुत सारी राख, बहुत सारी चीज़ें मिला के मैंने वीडियो आप लोग दिखाया था, वही उसी से मैंने लगाया था। और उसके बाद में जब ये पौधा बड़ा हो जाता है, जब इसमें बड बनाने लगता है, तब उसके बाद में मैंने बताया था कि बड़ी बड़ी जो लीव्स होती है उसको रिमूव कर दें। और बड़ी लीव्स रिमूव करने के बाद में हमारी जो फ्लावरिंग होती है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ी, क्योंकि सारी एनर्जी हमारे फ्लावर में चली जाती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था इस तरीके से। और गेंदे और जो हमारे गुलाब के पौधे हैं उनके लिए तो मैंने जो सरसों की खली का फर्टिलाइज़र और बेस्ट फर्टिलाइज़र, बेस्ट जो खाद होती है वो हमने चाय की पत्ती की बताई थी। तो इस तरीके से मैं अपने वीडियो में समय समय से हर खाद जो बताती रहती हूँ। और अगर जो अभी भी आपके पास गेंदे के प्लांट हैं तो उनकी आप पत्तियाँ, जो बड़ी बड़ी सी पत्तियाँ हैं वो ज़रूर रिमूव करें, तो जितनी एनर्जी है आपको फ्लावर मिलेगी, फ्लावर बड़ा होता चला जाएगा। और जब फ्लावरिंग हो जाती है तब किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्लावरिंग के बाद में जब हमारी फ्लावरिंग ख़त्म होने लगती है, जब हमारे फ्लावर सूखते हैं नहीं, वो महीनों से महीनों भर लगे रहते हैं। जब ये फेड होने लगते हैं, जब वो टूटने लगते हैं, तब हम और छोटी-छोटी सी बड फिर से अंदर से बना रहे हैं, तब जब इनको हटा देते हैं उसके बाद फिर बड ये खिलने लगती है, तब फिर हम इनकी पत्तियाँ जो बड़ी-बड़ी सी होती है रिमूव कर देते हैं और इसमें मिट्टी बढ़ा देते हैं सरसों की खली इसमें डाल के और गोबर की सड़ी खाद में। इसकी देखिए जैसे आपको दिख रहा होगा जड़ें दिख रही हैं। और इन जड़ों को ढकने के लिए, क्योंकि जब हम कोई पौधा लगाते हैं तब 4-5 इंच का खाली रखते हैं। जब हमारा प्लांट बड़ा होने लगता है तब मिट्टी नीचे खिसक जाती है। उसके बाद में जब मिट्टी नीचे खिसकती है तो जड़ें दिखती हैं। उसके बाद में जब हमारी फ्लावरिंग, एक बार फ्लावरिंग होने के बाद में हम इनमें मिट्टी बढ़ाते हैं, खाद बढ़ाते हैं, तो फिर से फ्लावरिंग हम पाते हैं। ऐसे ही हम जब हमारे फ्लावर ये पूरे खिल जाते हैं तब हम तोड़ देते हैं। और उसके बाद में जो हमारे ये बड दिख रही है वो फिर से खिलने लगती है और 100% फ्लावरिंग देती है, जो कि मैं आपको सामने दिखा रही हूँ। और जितने भी बड़े पॉट में, चाहे छोटे पॉट में लगाएं चाहे बड़े पॉट में लगाएं, जो आपकी मिट्टी खूबसूरत मिट्टी आगे जो आपकी पोरस मिट्टी बनी है तो बहुत बढ़िया फ्लावरिंग होती है। ऐसा कोई प्लांट नहीं है जिसमें मैं आपको बताऊं कि फ्लावरिंग नहीं होती है। और चाहे छोटा भी, अगर जो गेंदे का प्लांट है छोटा भी है तो उसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये सब हमारी जो घर होममेड खाद है, जो हम वेस्ट चीज़ें होती है फेंक देते हैं सड़कों पे, तो मैं कभी नहीं फेंकती हूँ। और हमारा गुलाब लगातार खिल रहा है, 1 महीने से लगातार फ्लावरिंग हो रही है और लगातार बड्स बना रहा है। तब हमको लगता है कि हमको रिजल्ट अच्छा मिला। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा ड्रम अभी भी भर रहा है। ये हमारा खाद का एरिया है, तो आपको दिखा रही हूँ, पॉलीथीन के नीचे ड्रम रखा हुआ है। और मैं कभी कोई वीडियो में आपको गलत नहीं बताऊंगी। और इस तरीके से देखिए ये लिक्विड नीचे निकल रहा है, ड्रम के नीचे से ये जो आपको दिख रहा है ये लिक्विड निकलता है, इसमें पानी डालती रहती हूँ। और ये देखिए हमारा सब गार्बेज भरा है, पत्तियाँ जो निकलती हैं, जो फूल जो सूखे झड़ जाते हैं, उसके बाद इसके नीचे सब्जियों के छिलके में जो भी होता मैं इसके ड्रम में डालती रहती हूँ। और ड्रम में एयर करने के लिए मैं छेद बना रखे हैं, नीचे 1-2 छेद बना रखे, जिससे हमारा जो लिक्विड होता है वो नीचे जाए, सूखी खाद बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट बने। और होममेड खाद बहुत ही बेस्ट खाद बनती है, वो आपका रिजल्ट मैंने आपको दिखाया है। और देखिए हमने आपको दिखाया था कि हल्दी का पेस्ट लगाने के बाद हमारी ये जो कटिंग है बिल्कुल ख़राब नहीं होती। तो देखिए वैसे ही हल्दी का पेस्ट लगा हुआ है और हमारी कटिंग कोई भी ब्लैक नहीं हुई है। और ऐसे ही इनको दूसरे में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और कितने हेल्दी हमारे प्लांट रहते हैं जब हम खाद घर से बना के डालते हैं। और जो हमारी ये हमारी गुलदाउदी बेस्ट फ्लावरिंग करती है। जब मैं सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ और होममेड खाद जो मैं सब्जियों के छिलके की बनाती हूँ और जो पत्तियों की बनाती हूँ। पत्तियों की जब पतझड़ होता है आपके घर में, सभी के घर में पत्तियाँ उड़ के आती हैं, या प्लांट कोई लगा होता है तो पतझड़ होता है, उन पत्तियों को आप इकट्ठा बोरी में करते रहें और उनमें हल्का हल्का पानी छिड़कते रहें समय समय पर। और उसको बंधी रहती है नीचे, कहीं 2-4 जगह पे छेद कर दे इस बोरी में।
और जब पानी उसका निकलता जाता है और पत्तियाँ जब सूख जाती है 6 महीने के बाद में आप उनको सुखा के पीसें और उसके बाद आप कोई भी पौधा लगाएं। तो वो अब जैसे हमने हमारे पास जो खाद तैयार हो रही है वो गर्मियों के पौधों के लिए बेस्ट होगी, इसमें कोई केमिकल नहीं होता। और आप तो फ्लावरिंग हमारी आप लोग देख ही रहे हैं कि कितनी 100% फ्लावरिंग होती है। बस मेहनत करने की ज़रूरत होती है और आशा है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो पसंद आया हो तो नए साल के साथ फिर से आप लोगों को बहुत बड़ी बधाई और खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, ऑक्सीजन लेते रहें अपने पौधों के साथ। और हमारे पास बहुत सारे फ्लावर लगे हैं, बहुत अलग अलग एरिया में लगे हैं। और हमारे कृष्णा के साथ नए वर्ष की शुभकामनाएं। और हमारे हर वीडियो में आपको कृष्णा हमारे दिखेंगे। अब इनके लिए मैं कपड़े लाऊं क्योंकि वे कल ही आए हैं हमारे पास। हम इनके लिए मैं कपड़े लाऊंगी, शॉपिंग करूंगी, अच्छे अच्छे से कपड़े लाऊंगी, इनको पहनाऊंगी। और बहुत खूबसूरत हमारे चेहरे वाले जो मैं सपनों में दिखते हैं हमारे कृष्णा जी के साथ। आप लोगों को नमस्कार दोबारा से, थैंक यू।